हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट 9 संरक्षक राहुल भाग 1 पढ़ाया आपको। आज हम पढ़ेंगे इसी पार्ट के भाग 2 और साथ साथ आप समझते भी रहेंगे। जहाँ समझ में नहीं आता है आपने पूछना है और मैं आपको इसको रीड भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। आप भी साथ साथ मन मन में इसे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने ऐसी सीप पहले कभी नहीं देखी। राहुल ने कहा मैंने ऐसा कभी सीप जो है मैंने कभी देखा नहीं है अपनी ज़िंदगी में। मैं इसे रीमा के लिए उसकी सीप संग्रह के लिए दे दूंगा, जो उसकी छोटी बहन है। उसकी छोटी बहन है, 8 वर्ष की एक छोटी बहन है रीमा, जो राहुल की छोटी बहन है। वो उससे 3 वर्ष छोटी है राहुल से, और अपने नए माहौल में बड़े ही अच्छी तरह से रम गई, एडजस्ट हो गई, घुल मिल गई। राहुल ने आंखों पर छाया करके समुद्र को देखा। अपनी आंखों पर हाथ करके उसे भूमि की ओर, ज़मीन की तरफ कुछ तैरता हुआ नजर आया। वो जल्दी से उठा और पीछे छिपने के लिए पत्थर के पीछे चला गया। काफ़ी कुरूप दिखने वाले भूरे हरे कछुओं का एक जोड़ा, कुरूप यानी कि भद्दे, बदसूरत नज़र आने वाले कछुओं का एक जोड़ा कुछ अजीब ढंग से, अजीब हरकत करते हुए रेत पर रेंग रहा था, चल रहा था। ये देखकर राहुल को बहुत आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। वो उस स्थान के निकट आ गए जहाँ पर वो कछुओं का जोड़ा रेत में टहल रहा था, जहाँ वो छिपा हुआ था, और अपने अगले अंगों से रेत खोदकर, अपने जिस्म के दोनों हिस्सों से, आगे के जो पैर होते हैं उससे खोदकर बड़े उथले गड्ढे बनाने लगा। जब समुद्री कछुए उन गड्ढों में बैठ गए तो राहुल के अचरज की सीमा नहीं थी। राहुल ने सोचा ये अपने पैरों से ही गड्ढे बना रहे हैं, तो उसे हैरानी हुई। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्यों? अरे ये क्या है? वे रो क्यों रहे थे? राहुल ने सोचा कि यार ये क्यों रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू आया है, क्यों? लगभग 20 मिनट के बाद राहुल ने देखा कछुए थोड़े से हट गए और कछुओं द्वारा बनाए गए अपने उन घोंसलों को ढकने से पहले राहुल को सफ़ेद अंडों की ढेर की हल्की सी एक झलक, जो कछुओं ने जो अंडे दिए थे उनकी एक झलक दिखाई दी। अच्छा, ये देखने के लिए वो वहीं रुका कि उसके बाद कछुए क्या करते हैं। उसने सोचा ये कछुए क्या करेंगे इसके बाद, अंडे देने के बाद। उत्सुक होने के साथ साथ, बेचैनी के साथ साथ वो अत्यंत भयभीत, वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। वे घास के उसी झुरमुट की ओर बढ़े जहाँ वो छिपा हुआ था। कछुओं ने कुछ घास खींची और उससे अपने घोंसले ढक दिए। फिर वे आड़े तिरछे चलते समुद्र के किनारे की तरफ टेढ़े मेढ़े चले गए और तैरने लगे पानी में जाकर। शीघ्र वे ओझल हो गए, राहुल की आंखों से वो दूर हो गए। राहुल उठा और अपने अकड़े हुए अंग को, अपने टेढ़े मेढ़े शरीर को उसने सीधा किया। उसने अभी अभी समुद्री कछुओं को अंडे देने के लिए तट पर आते हुए देखा था। उसने देखा कि यार समुद्र में अंडे देने के लिए कछुए यहाँ आते हैं, है ना। कैसा दृश्य था, कितना खूबसूरत नज़ारा था वो, और दिन के उजाले में देखने के लिए बेचैनी उसको होने लगी। उसे विश्वास था कि उसके मित्रों में से कोई भी ऐसा दृश्य देखने का स्वप्न भी, ख्वाब भी किसी दोस्त को नहीं हो सकता है। वो समझ गया कि मछुआरे समुद्री कछुओं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मछुआरे इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब कछुए यहाँ आए और उनका वो शिकार करें। वे अंडों के चक्कर में होंगे। मुझे उन्हें इकट्ठा करके सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। राहुल ने सोचा कि इन अंडों को एक हिफाजत वाली जगह पर रखना अच्छी बात है, जिससे इनमें से सुरक्षित रूप से बच्चे निकल सके। राहुल ने सोचा और अपने घर की ओर चल पड़ा। रीमा बगीचे में खेल रही थी। उसकी बहन उससे बात करने के लिए रुके बिना राहुल को भीतर दौड़ते हुए देखकर वो हैरान हो गई, चकित रह गई कि आखिर भैया इतनी जल्दी में क्यों है, रुकिए नहीं, बात करने के लिए भी नहीं रुके। कुछ क्षण बाद, कुछ देर के बाद वो कई बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बाल्टियां लिए घर से निकला राहुल। रीमा, क्या तुम अपने बगीचे की रेत में 2 बड़े बड़े उतले गड्ढे खोदोगी? ये सुनकर रीमा को बड़ी हैरानी हुई। इसे पूरा करके तट पर आ जाओ, दौड़ते हुए राहुल ने पीछे मुड़कर कहा। फिर रेत पर जिस जगह समुद्री मादा कछुओं ने अंडे दिए थे उसी जगह पहुंचने तक राहुल वहां पर आ गया। उसने तटीय घास के आवरण को, जिससे कछुओं ने जो घास से घोंसलों को ढक दिया था,
आवरण को हटाकर अपने हाथ में ले लिया। फू, घोंसले में से भी अधिक सफ़ेद अंडे देखकर उसने सीटी बजाई। राहुल को बड़ी हैरानी हुई। हर अंडा एक गोल्फ के गेंद के बराबर लग रहा था। राहुल समझ गया कि दूसरे कछुए ने बड़ी संख्या में अंडे दिए होंगे। उसे बड़ी हैरानी हो रही कि आखिर ये माजरा क्या है। राहुल ने बाल्टियों में थोड़ी रेत भरी और एक एक करके उन अंडों को उसने रखना शुरू कर दिया। यकायक अचानक 3 परछाइयां पड़ी। 3 साया उसके नजर आया राहुल को। उसने झटके से ऊपर दृष्टि उठाई, अपनी नजर को ऊपर की तरफ देखा, आसमान की तरफ। क्या देखा? हेलो राहुल, धीरेन और मैं तुमसे मिलने आ गए हैं। रीमा ने बताया कि तुम उसे 2 गड्ढे खोदने को कहकर गए हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम कर क्यों रहे हो ऐसा? सोमेन बोला, समझना समझाना होता रहेगा। समझाना समझाना बाद में करते रहेंगे हम लोग। पहले तुम लोग ये अंडे बटोरने में मेरी सहायता करो। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया। इससे अगला भाग हम आपको कल पढ़ाएंगे। एक बार आप फिर पढ़ लीजिए और जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ पूछ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।